हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। विच टर्म ऑफ एपी इज़ 78? कौन सी टर्म 78 है जिसमें आपको एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको ए एन 78 दे दिया क्योंकि एन की वैल्यू नहीं पता। डी क्या है? 8 - 3 5। ए क्या है? 3 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 78, ए 3 एन माइनस 1 इंटू डी क्या है? 5। 78 में से 3 गया, 3 उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। एन की वैल्यू हो गई 16, मतलब 16th टर्म हो गई। ए 16 की वैल्यू है 78। आई होप सबको समझ आया होगा। नंबर 5 देखो, इनमें क्या है, आपको पूरी एपीज दी हुई है। कहा हुआ है एपी में, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, 7, 3, 19, 201। ए दिया हुआ है, डी निकाल लोगे A2 - A1 करके। ए एन दिया हुआ है, बस आपको एन ए तो फाइंड आउट करना है, ईजी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 205, ए 7 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 6। देखो इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस कर दो, फिर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड कर दो। ये इधर माइनस में था, इधर जाके प्लस कर दो, आ गई इनकी वैल्यू। ऐसे ही सेम बी पार्ट है। देखो 18, 13, 31/2, 13 ऐसे ऐसे सीरीज चलते जा रहे। ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी कैसे निकालोगे? 31/2 में से 18 माइनस करके एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे इधर जाएगा नीचे 1 लगा के 36। 31 - 36/2 -5/2 आ गया। डी की वैल्यू भी आ गई। ए एन कैसे निकालोगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकालोगे। ए एन की वैल्यू -47 पुट करो, ए की 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की -5/2। अब देखो प्लस का था, इधर जाके माइनस का होएगा, इज इक्वल टू -5/2 एन माइनस 1 है। इधर 2 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा। एन माइनस 1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1। एन की वैल्यू आ गई 27। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? -150 बताना है, टर्म है इस एपी की या नहीं है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है? -150। एन ही तो निकालना है बस। डी कैसे हो गया? A2 - A1 कर दो, ए की वैल्यू दी हुई है। ए एन की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करो, ए एन की जगह -150, ए की जगह 11 और डी की जगह -3। आप इसे सोल्व करोगे, इसको प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड का, एन और इधर जाके +1 करोगे। एन की वैल्यू आ गई 164/3। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होनी चाहिए थी। क्योंकि देखो एन ही तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में कैसे हो सकती हैं? तो इस वजह से ये एपी की टर्म नहीं होगी -150। समझ आया सबको? आई होप सबको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से वापस से पूछ सकते हैं। थैंक यू।